नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे से और खुश होंगे। आज की इस वीडियो का टॉपिक है कि हम अपना एनर्जी लेवल कैसे बढ़ाएं। बहुत से लोग मुझसे ये सवाल करते हैं कि हमने रेकी तो सीखा हुआ है, लेकिन हम जब रेकी कॉल करते हैं या किसी को हील करते हैं तो हम रेकी को इतना ज़्यादा जो है हम उसका फ़्लो महसूस नहीं करते, हम बहुत अच्छे से एनर्जी को महसूस नहीं करते, या हमारे हाथों में से कम एनर्जी निकलती है। ऐसा कुछ नहीं होता। देखिए, अगर आपको अपनी एनर्जी का फ़्लो बढ़ाना है, आपको एनर्जी का लेवल बढ़ाना है, तो उसके लिए आपको क्या करना है। सबसे पहली बात जो है वो ये है कि आप अपनी हीलिंग करें कंटिन्यू। हर दिन हर रोज़ आप अपनी हीलिंग ज़रूर करें। कम से कम हर चक्र पे आप 3 मिनट ज़रूर लगाएं। अगर 5 मिनट या 10 मिनट लगाते हैं हर चक्र पे फिर तो बात ही क्या है, लेकिन कम से कम अगर आपके पास टाइम की शॉर्टेज है तो कम से कम 3 मिनट ज़रूर दें। हर चक्र पे 3 मिनट ज़रूर हील करें। हर पॉइंट पे 3-3 मिनट जो है हीलिंग दें। सुबह के टाइम अगर आपके पास टाइम है तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं तो दिन में किसी भी टाइम जब आपको वक्त मिलता है, जब आप फ्री हैं, तो अपनी हीलिंग ज़रूर करें। उससे आपका एनर्जी लेवल बहुत हाई हो जाएगा। दूसरी बात कि अगर आपका कोई दोस्त है जो हीलिंग जानता है, जिसने रेकी का अट्यूनमेंट लिया हुआ है, तो आप उसको बोलें कि वो आपको हील करे। आप उसको हीलिंग देंगे और वो आपको हीलिंग देगा। इससे आपका एनर्जी लेवल बहुत बढ़ जाएगा। जब हम एनर्जी एक्सचेंज करते हैं तो इससे हमारा लेवल जो है वो बहुत बढ़ जाता है। और तीसरी बात कि सुबह के टाइम जब आप कहीं सैर के लिए जाते हैं, मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं, तो कोशिश कीजिए किसी पार्क में जहाँ बहुत हरी हरी घास हो, तो अपने जूते या चप्पल उतार कर नंगे पाँव उस घास के ऊपर सुबह के टाइम जो है वो सैर कीजिए। तो उससे भी जब आप ज़मीन के साथ कनेक्ट करते हैं तो उससे भी हमारा जो एनर्जी लेवल है वो बढ़ जाता है। तो ये बहुत ज़रूरी है। कुदरत के साथ अपने आप को जोड़ना बहुत ज़रूरी है। जितना ज़्यादा आप कुदरत के साथ जो है नेचर के साथ अपने आप को जोड़ेंगे, आपका एनर्जी लेवल दिन ब दिन बढ़ता जाएगा। अगली बात ये है कि आपके घर पे पेड़ होंगे या आपके घर पे पौधे होंगे। आपने घर में बहुत से लोग छोटे छोटे फूलों के पौधे वगैरह लगा के रखते हैं, उनको रेकी कीजिए। अगर आपके घर में कोई जानवर है, जैसे कुत्ता है या बिल्ली आपने पाले हुए हैं, तो उनको रेकी दें। इनसे भी रेकी का फ्लो बहुत बढ़ता है। रेकी का जो लेवल है एनर्जी का वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसके अलावा आप कभी भी आपको टाइम मिलता है, आप कहीं शाम के टाइम या सुबह के टाइम कहीं बाहर घूमने के लिए जाते हैं किसी पार्क वगैरह में जहाँ बहुत से पेड़ पौधे लगे हुए हैं, तो आप उन पेड़ों के साथ जो है ऐसे अपनी कमर लगाकर एक पेड़ के साथ कुछ खड़े हो जाइए 3-4 मिनट तक। डेली आप ऐसा कीजिए। या आपके सामने कोई पेड़ है तो आप उसको, जैसे हम किसी को हग करते हैं, इस तरीके से उसको हग कीजिए। ऐसे 3 मिनट कम से कम जो है ऐसे कर रखें। और ये काम आपको हर रोज़ करने हैं। ये नहीं कि एक दिन करेंगे तो उससे जो है वो एनर्जी बढ़ जाएगी, ऐसा नहीं। ये आपको एक नियम बनाना है, अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा बनाना है, अपनी लाइफ का एक हिस्सा बनाना है इस चीज़ को। जब भी आप सुबह सैर करते हैं, जब भी आप बाहर जाते हैं, तो ये काम आप ज़रूर करें। तो इससे जितना भी आप नेचर के साथ अटैच करेंगे अपने आप को, उतना ही आपका जो एनर्जी लेवल है वो बढ़ जाएगा। और अगली बात क्या है, आप कहीं मंदिर में जाते हैं सुबह के टाइम या शाम के टाइम, या कोई गुरुद्वारे में जाता है, कोई चर्च में जाता है, कोई मस्जिद में जाता है, तो इन जगहों पर, धार्मिक जगहों पर, जो हमारे मंदिर, गुरुद्वारे या चर्च या मस्जिद हैं, आपने देखा होगा कि उनके जो ऊपर जो शेप होती है वो एक पिरामिड के टाइप की होती है। इस मंदिर जो है वो इस तरीके से एक पिरामिड की शेप में होता है। गुरुद्वारा भी ऐसे होता है, मस्जिद भी ऐसे होती है, और चर्च भी इस तरीके से पिरामिड टाइप में होती है। तो वहाँ जो एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है। तो आपको क्या करना है, आप जब भी जाएं किसी मंदिर में या किसी मस्जिद में, जहाँ भी आप मानते हैं, जिसको भी आप मानते हैं, जहाँ आप जाते हैं पूजा के लिए, तो वहाँ जाकर कुछ देर के लिए बैठें। वहाँ जाकर कुछ देर के लिए बिल्कुल शांत होकर, बाकी दुनिया को भूल कर, वहाँ कम से कम 5-10 मिनट ज़रूर बैठें। उससे आपका जो एनर्जी का लेवल है वो बहुत बढ़ जाएगा। तो उसमें आपको करना क्या, जब आप वहाँ बैठेंगे तो आप अपने हाथों को इस तरीके से, आप बैठ गए मान लीजिए, तो आप अपने हाथों को खोलकर इस तरीके से अपनी थाइस के ऊपर रख लेंगे
और बैठ जाएंगे आराम से 5 मिनट 10 मिनट जितना भी आपके पास टाइम है। आप उस मंदिर में या मस्जिद में या गुरुद्वारे में, चर्च में, जहाँ भी आप जाते हैं तो वहाँ आप इस तरीके से बैठेंगे। इससे क्या होगा कि आपका एनर्जी लेवल बहुत बढ़ेगा, क्योंकि इन जगहों पे बहुत सी पॉजिटिव एनर्जी होती है, बहुत सी पॉजिटिव एनर्जी जिसका आप अंदाज़ा ही नहीं लगा सकते, क्योंकि वहाँ हमेशा पूजा पाठ चलता रहता है। तो जब आप इन जगहों में जाकर ऐसे बैठते हैं तो आपका एनर्जी लेवल बहुत बढ़ जाता है, कई गुना बढ़ जाता है। तो ये तरीके जो हैं, इन तरीक़ों को आप अपनाइए, ज़्यादा से ज़्यादा रेकी कीजिए। अगर आपने रेकी नहीं सीखी हुई किसी ने तो वो रेकी ज़रूर सीखिए, क्योंकि रेकी से आप अपना और दूसरों का भी भला कर सकते हैं और बहुत सी प्रॉब्लम्स को आप इस रेकी द्वारा सॉल्व कर सकते हैं। आप अपने बॉडी को रोग मुक्त बना सकते हैं। तो ये काम आप ज़रूर कीजिए। अगर आप रेकी जानते हैं, आप अच्छे से कनेक्ट हो गए रेकी के साथ, रेकी करते हैं, लोगों की मदद करते हैं, तो इससे क्या होगा कि आपको कभी किसी तरह की कोई बीमारी आपके नज़दीक नहीं आएगी। ये आप आजमा के देखिए। जैसे जैसे आप इसके साथ अटैच होते जाएंगे, आपका पूरी बॉडी जो है वो बिल्कुल स्वस्थ होती जाएगी, एकदम रोग मुक्त हो जाएंगे आप। और अगर आप ऐसा हो जाता है तो और आपको क्या चाहिए? सबसे पहले तो हमारी सेहत ही है ना। अगर हमारी सेहत ठीक है तो फिर तो कुछ भी हम कर लेंगे। हम पैसे के लिए तो सब कुछ कर लेते हैं ना, लेकिन अपनी बॉडी के लिए भी बहुत ज़रूरी है ये सब करना, अपने शरीर के लिए। अगर आपका शरीर स्वस्थ है तो आप ज़िंदगी में हर काम कर सकते हैं जो आपने सोचा है। और अगर आप बीमार पड़ गए तो फिर तो कुछ भी नहीं होगा, फिर तो कहानी का दी एंड हो जाएगा। तो आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करना। शेयर करने का मकसद सिर्फ यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुँचे, जो लोग किसी बीमारी से या किसी प्रॉब्लम से घिरे हुए हैं, उन लोगों की मदद की जा सके। और जिन लोगों ने रेकी नहीं सीखा वो रेकी ज़रूर सीखें। और अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और टॉपिक पर, अगर आप कुछ जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, ताकि मैं उस टॉपिक पर वीडियो बनाकर आपके साथ शेयर करूं और आपकी हेल्प कर सकूं। वो रेकी के उसमें हो या फिर पास्ट लाइफ पे हो, किसी भी तरीके की जो अगर आप हेल्प चाहते हैं, आप पूछना चाहते हैं कुछ भी जो आपको नहीं पता, या कुछ और किसी तरह या मेडिटेशन के बारे में जानना चाहते हैं, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मैं उस तरीके की वीडियो बनाकर कोशिश करूँगा आपकी मदद करने की। थैंक यू।